मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, सवाल आपके सामने मैं रखती हूँ, अकबर एस बाबर साहब का सियासी मुखालिफिन के हाथों इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं आपको लगता है इस तरफ इशारा है? अकबर एस बाबर साहब एतराज़ात उठा रहे हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पीटीआई कर के वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो दोबारा से होने चाहिए। यकीनन अगर अकबर एस बाबर कोर्ट में केस ले जाएंगे या इलेक्शन कमीशन को अपनी जो भी उनकी समझते हैं कंप्लेंट है वो दर्ज करवाएंगे, और एक हैपनिंग है क्योंकि वो बानी अरकान अपने आप को कंसिडर करते हैं, जो उनके पीटीआई के तर्जुमान हैं वो कहते हैं कि जी इनको हमने 13 साल पहले पार्टी से निकाल दिया था, अब उसके बाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया जिसके तहत वो बानी रुकन हैं। अब इस सूरत के अंदर उन्हें जब कागजात नामजदगी नहीं मिले, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, तो अल्टीमेटली उन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए उनकी बुनियाद पर वो एतराज़ात उठा दिए, उस जो इलेक्शन हुआ है उसको नल एंड वॉइड करवाना चाहते हैं। ये उनका अपना एक जाती मामला है, लेकिन जब दूसरी सियासी जमातों को ये मौका मिलेगा तो वो इस मौके को क्यों अपने हाथ से जाने देंगी? उनके सामने तो एक पोजीशन है कि अगर फर्ज करें कि इस वक्त वो ये इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रख सकती हैं, तो वो उसके लिए ऑल द वे जाएंगी, कोशिश करेंगी, क्योंकि इससे उनका एक ओपोनेंट जो ताकतवर ओपोनेंट है, वो उनका ओपोनेंट जो है वो तकनीकी एतबार से वो उनको नॉकआउट कर सकते हैं, तो वो इसके लिए जरूर कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि 2018 के इंतखाबात थे, उसमें ये तकनीकी नॉकआउट करने की कोशिश की जाती रही है एक और जमात को या मुस्लिम लीग नून को, लेकिन उसका नतीजा हमारे सामने कोई ऐसा कोई जिसे कहते हैं कि उसका कोई फायदा हमें नजर नहीं आया। इसी तरह से अगर फर्ज करें कि तकनीकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नॉकआउट करने की कोशिश की जाएगी या उसको इंतखाब से बाहर रखने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें मजीद मसाइल पैदा होंगे, और वो ये जो आपकी सियासत के अंदर जो इंतशार है या सियासत में जो अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ तो सकेगा लेकिन उनमें कोई कमी नहीं आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं, चूंकि ये जो अभी बुखारी साहब ने आपको एक बात बताई कि लगभग ऐसे ही इंतखाबात सब करते हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ की ये इसी तरह की एक फहरिस्त सबके सामने आई थी जिसमें सारे अनअपोज थे, इसी तरह के इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने भी करवाए, इसी तरह से जेयूआई फे के जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी अमीर मुंतखब होते हैं। तो बेहतर ये है इस किस्म के जो जिसे कहते हैं ना शॉर्टकट्स ढूंढने के बजाय। लेकिन नौशाद साहब, फिर मरियम औरंगजेब साहिबा किस हैसियत से एतराज़ात उठा रही हैं कि इस तरह 15 मिनट में इलेक्शन हो जाएं, हमने तो नहीं देखे? भाई लाजमी बात है, वो ये इंतखाब तो हमें नजर आ रहे थे या इसकी वीडियोस भी आ गई कि वहां कोई मौजूद नहीं था। जो मुस्लिम लीग नून के हुए थे वो किसी के सामने नजर ही नहीं आए, पता ही नहीं चला। एक लिस्ट आई कि जी ये अनअपोज हो गए हैं, और उन इंतखाबात से पहले भी किसी को मालूम नहीं था कि मुस्लिम लीग नून के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। ये सारी सियासी जमातें ऐसे ही करती हैं, ये लिखी पड़ी बात है, सारे कागजी कार्रवाई करते हैं। इन्होंने भी कोशिश की है, हाँ फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने जो कागजी कार्रवाई करने की कोशिश की है तो उसको बहुत मुनासिब अंदाज से नहीं किया गया, हालांकि बावजूद इसके कि उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया गया था, उन्हें इस एहतियात से काम लेना चाहिए था। खास तौर जो उनके अपने वकला थे, देखिए वकील जो होते हैं वो आम आदमी से बेहतर जानते हैं जो कानूनी कार्रवाई है या कागजी कार्रवाई है, तो उनको उन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए था जिनसे उन पर उंगली उठ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने आपको इलेक्शन जिस दिन ये हुआ था उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि उनके अपना जो आईन के मुताबिक तरीकाकार दर्ज है वो भी शायद फॉलो नहीं किया गया। इसी बुनियाद पे आज अकबर एस बाबर जो हैं वो इसको चैलेंज भी कर रहे हैं, और नतीजातन यही होगा कि बाकियों को चूंकि मौका मिला है वो इस मौके को क्यों जाने देंगे। तो बाकी जमातें भी मौका, या तो ये है कि इतनी बड़ा दिल करें, नवाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी और दूसरी जमातें भी हैं जो ये समझती हैं कि वो जो मुफाहमत की सियासत करती आई हैं वो मुल्क के लिए सियासत जो है वो उसको डू एंड डाई का मसला नहीं बनाती, और रियासत के लिए सियासत को कुर्बान कर देती हैं। हाँ, वो सामने आए आकर कहें कि नहीं जी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, इस किस्म के तकनीकी हरबों के जरिए किसी सियासी जमात को बाहर नहीं रखना चाहिए,